Hello students, welcome you all in lecture number 10 of chapter motion from class 9. Okay, so in last lecture we have discussed about equation of motions. Okay, we discussed three equations. V is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square minus u square is equal to 2as. Okay, we discussed these three equations. So now in today's lecture I just discussed 2-3 numericals about related to those equations, and then I will tell you about few graphs. Okay, so let's start. Very first I would like to solve a numerical in front of you. The question is, beta, a bus is traveling at 54 km per hour. So as you know, for a numerical, first of all we have to write the given terms. So the initial velocity is 54 km per hour. Initial velocity is 54 km per hour. So you can convert this 54 into meter per second by the multiplication of 5 by 18, and beta it becomes 18 3 54, it is 15 meter per second. So this is the initial velocity of the bus, and the driver apply brake so that it retards uniformly to stop 5 seconds, और ये 5 सेकंड में रुक जाती है. So time taken is 5 seconds, and when the bus will stop, it means acceleration is final velocity is 0 meter per second. तो आपको ये बताना है find its retardation and also find the distance traveled by the bus in this duration. ठीक है ना. तो आपको ये बताना है during this time period of 5 seconds वो बस कितना ट्रेवल करती है और उसका रिटार्डेशन कितना है या नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना है. So the formula is a is equal to v minus u by t. Yes, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो चाहे पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो, फॉर्मूला सेम लगेगा, सिर्फ प्लस और माइनस साइन का फर्क आता है. ठीक है ना. So final velocity is 0, initial is 15, time is 5, acceleration कितना बन गया बेटा ये -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई. आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन पहले किसी वीडियो में कराया है आपको. ठीक है. अच्छा, उसके बाद हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट. तो हमारे पास तीन इक्वेशन है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट के लिए दो है. पहली इक्वेशन है बेटा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और दूसरी है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. अब इस इक्वेशन के लिए हमें टाइम की जरूरत पड़ेगी. इस इक्वेशन के लिए हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी. ठीक है ना. तो हमारे पास टाइम तो है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, ठीक है, और एक्सेलरेशन भी हमने निकाल लिया. तो हम दोनों ही इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. तो देखो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इस इक्वेशन से सॉल्व करूं, पहले चेक कर लेंगे दोनों इक्वेशंस को ही. तो v फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी बेटा 0 का स्क्वायर माइनस u इनिशियल कितना है बेटा 15 का कर दो आप स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कितना है आपका -3, और s डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है. तो 15 का स्क्वायर होता है 225, और ये माइनस साइन आपका एज इट इज इक्वल टू -6s. तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. 225 बाई 6 इज इक्वल टू s. तो ये आई थिंक कैंसिल हो रहा है आपका. 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15. तो 75/2 मीटर आ गया. 75/2 मीटर. उस इक्वेशन से भी चेक कर लो, आंसर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा. s निकालना है, u कितना है बेटा 15, कितने टाइम तक 5 सेकेंड तक, प्लस हाफ. एक्सेलरेशन कितना है बेटा -3, तो यहाँ पर -3. t कितना है 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25. तो ये हो गया आपका 75. तो यहाँ पर हो गया, ठीक है ना, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा यहाँ पे. ये हो गया आपका 75/2. ठीक है ना. तो 75/2 75 माइनस 75/2 डेफिनेटली कितना आएगा ये 75/2 मीटर. तो आंसर दोनों में सेम है. तो देख लेना, आप जो सी भी इक्वेशन यूज करना चाहो उसे इसको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. एक एवरेज वेलोसिटी का भी क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है वो और कराता हूँ. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो. ठीक है. देखिए एक इसका इक्वेशन का भी और करा दूंगा. करो इसको अरेंज बेटा. ठीक है. देखिए नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल नंबर 2 देखिए, तो ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कह रहा है कि ऑन अ 100 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल फर्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा ये जो है आपका ट्रैक है ए से लेकर बी तक, और ट्रैक की लेंथ दैट इज 100 किलोमीटर, ठीक है ना। और फर्स्ट 30 किलोमीटर यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज योर 30 किलोमीटर। ट्रेन की स्पीड से चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है ना। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल विद नेक्स्ट 70, ऑब्वियसली ये कितना बच गया आपका 70 किलोमीटर पर आवर। आपको ये बताना है कि कितनी स्पीड से ट्रेन चले, ठीक है ना। एज इट्स एवरेज स्पीड इज, इसकी एवरेज जो स्पीड है वो कितनी बन जाए, एवरेज स्पीड बन जाए इसकी बेटा 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। 100 किलोमीटर के ट्रैक में 30 किलोमीटर तक वो 30 किलोमीटर पर आवर से चलता है, और नेक्स्ट 70 किलोमीटर में 40 किलोमीटर पर आवर की उसकी एवरेज स्पीड बन जाती है। आपको ये बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है ना। क्या बताना है आपको, इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है जी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी 100 किलोमीटर, और टोटल टाइम हमें निकालना पड़ेगा। तो टाइम दो लगेंगे हमें, पहला टाइम ये वाला और दूसरा टाइम ये वाला, ठीक है ना। डिस्टेंस फॉर 30 किलोमीटर पर आवर, टाइम फॉर 30 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टू ट्रेवल 70 किलोमीटर पर आवर। तो T1 क्या हो जाएगा, टाइम क्या होता है बेटा, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस 30 और स्पीड भी 30, तो ये हो गया आपका 1 आवर, ठीक है ना। और सेकंड टाइम निकालोगे तो डिस्टेंस कितनी है 70, और स्पीड हम मान लेते हैं u है, मान लेते हैं उसकी स्पीड कितनी है u, या x मान लो, जो भी आपका दिल करे, कोई दिक्कत नहीं है, x ले लो, x किलोमीटर पर आवर। इसको किलोमीटर पर आवर भी रखते हैं क्योंकि सारा किलोमीटर और आवर में दे रखा है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसा ही रख लो, बाद में लास्ट में जब रिजल्ट आएगा उसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 70/x आवर। तो ऐड कर दो इसको, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कितना होगा T1 प्लस T2, तो ये क्या बनेगा 100 डिवाइड बाय T1, T1 कितना है 1 और ये कितना है बेटा 70/x, और इसकी वैल्यू कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये किसके बराबर हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 1 प्लस 70/x इज इक्वल टू 100/40, कर सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो गया आपका। अब 1 को उधर ले जाओ, देखो ये बच गया आपका 70/x, 1 को उधर ले जाओ तो ये बनेगा 10/4 माइनस 1, 10/4 माइनस 1 हो गया। एलसीएम ले लो इसको, तो 10 माइनस 4/4, ये हो गया आपका 6/4, और इधर हो गया आपका 70/x। x निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 70 इंटू 4/6 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो, ठीक है। तो ये बन गया आपका 140/3 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू x। x की वैल्यू आ गई, मीटर पर सेकंड में करना चाहो तो कर सकते हो, बाय 3 इंटू 5/18 सॉल्व कर लेना इसको, मीटर पर सेकंड में भी आ जाएगा, ठीक है। तो बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला को थोड़ा सा समझ लीजिए, कोई ज्यादा बड़ा मतलब मुश्किल ऐसा नहीं है। टोटल डिस्प्लेसमेंट का टोटल टाइम है, टोटल डिस्टेंस का टोटल टाइम होता है। तो डिस्टेंस आपको पता है ए से बी तक 100 आपको दे रखी है, टाइम आपने निकाल लिया। यहाँ पर टाइम के लिए फॉर्मूला क्या लगाया, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है ना। बस वैल्यू पुट करी और उसको सॉल्व कर लिया। फिर कर लेंगे इस तरह क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर मैं आपको ग्राफ कराऊंगा, ठीक है बेटा। कर दो इसको रेस, चलिए देखिए एक मैं इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, ठीक है। देखो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, हाँ जी। तो थर्ड क्वेश्चन ये कहता है आपको, ये
ये क्वेश्चन मैं वो करा रहा हूँ जो सीबीएसई में आए हुए हैं, ठीक है ना। एक कार एक्सेलरेट कर रही है 6 मीटर पर सेकंड से 216 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड, ठीक है ना। उसकी इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड थी, फाइनल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड होगी। ऑब्वियसली उसने एक्सेलरेट किया, 6 to 16 गया है कितने टाइम में, और टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकंड, ठीक है बेटा। उसके बाद आपको एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्टेंस निकालना है। ये वैसा ही क्वेश्चन होगा जैसे मैंने पहले भी किया था शायद, हाँ वैसा ही बनेगा ये, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, v माइनस यू बाई टी। एक्सेल फाइनल वेलोसिटी कितनी है 16, इनिशियल कितनी है 6, टाइम कितना है 10, तो ये क्या बन गया आपका 10/10 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट लिखना ना भूलें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वो फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। जो भी हमें सूट करता हो या जो भी गिवन टर्म दे रखी हो, ठीक है, उसका यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो u इनिशियल 6, टाइम 10, ठीक है जी, प्लस हाफ एज इट इज एक्सेलरेशन 1 है हमारा, और टाइम 10 लग रहा है तो ये हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 60 प्लस 50 110 मीटर, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कर लोगे। मैं आपको ग्राफ के बारे में बताता हूँ, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है बेटा कि ग्राफ जो है ना, ग्राफ का यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को बड़ी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता। ये ग्राफ का आप एक बेनिफिट कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता आपको, और बहुत ही कंसाइज वर्ड्स में, बहुत ही सिंपल वे में हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन को समझ पाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चलिए देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ग्राफ है मेरा, इसमें ये डिस्टेंस है y एक्सिस पे और ये टाइम है। चलो मैं पहले ग्राफ की ही थोड़ी डिटेल आपको बताता हूँ, उसके बाद कराऊंगा। देखो एक बार, हाँ जी, तो बेटा देखो ये हमारे पास इस तरह का ग्राफ होता है, उसके अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश बोला जाता है, इसको वाई डैश बोला जाता है, ठीक है ना। हाँ जी, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में यहाँ पर जो x है वो भी पॉजिटिव होगा, y है वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि x की भी पॉजिटिव वैल्यू है, y की भी पॉजिटिव वैल्यू है। मैथ में किया होगा आपने थोड़ा बहुत, ये सब वही रिकॉल करा रहा हूं मैं। यहाँ पर आपका x नेगेटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर आपका x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, और यहाँ पर आपका x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। यहाँ पर क्या है बेटा, आपका x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो ये हो गया आपका ग्राफ। इसको y एक्सिस बोलते हैं हम, और ये x एक्सिस बोलते हैं, और y और x दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये तो हो गई ग्राफ के बारे में बात। अच्छा, अब देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमारा डिस्टेंस है y एक्सिस के अलोंग, या डिस्प्लेसमेंट हमने दे रखा है, ठीक है ना, और ये मैंने टाइम दे रखा है, और मैं कह रहा हूँ बेटा देखो, ये मैंने ग्राफ इस तरह से बना दिया, ठीक है। तो जरा देखो, यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग पॉइंट्स ले लिए बेटा, ये 1, ये 2 और ये 3। इस पॉइंट पर टाइम है t1, इस पॉइंट पर टाइम है t2, इस पॉइंट पर टाइम है t3। तो टाइम तो लगातार चेंज हो रहा है, ये दिख रहा है क्लियरली यहाँ से, पर पोजीशन या डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही। इसमें ग्राफ में क्या होता है बेटा, जो हम पोजीशन या डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, वो यहाँ ओरिजिन से मेजर करते हैं। वो क्या है आपका ओरिजिन, या आप ये कह सकते हैं रेफरेंस पॉइंट। वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिन को या रेफरेंस पॉइंट को। तो O से ये कितनी दूरी पर है, देखो O से कितनी दूरी पर है। सपोज मान लीजिए ये आपका 5 मीटर है, तो O से 5 मीटर दूरी पर ही है। कब, जब घड़ी में 9 बजे थे, जब 9:05 हो गए, जब 9:10 हो गए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई भी टाइम आप ले सकते हो। तो टाइम के चेंज होने के साथ साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट पर है। कैसा है, रेस्ट पर है। तो ग्राफ को देखकर हमें आइडिया हो गया ना कि वो ग्राफ क्या कहना चाह रहा है। इसी तरह से मैं एक और ग्राफ बना देता हूँ। देखो, ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है हमारा, और इस ग्राफ में देखिए मैंने ये इस तरह से बनाया, ठीक है ना।
तो इस ग्राफ में क्या होगा, देखो मैंने अलग अलग फिर से 3 पॉइंट ले लिए, 3 अलग अलग पॉइंट ले लूंगा, 1 2 3, ठीक है ना। ये 3 अलग अलग पॉइंट मैंने लिए, यहाँ पर टाइम t1, यहाँ पर टाइम t2 और यहाँ पर टाइम t3। तो अलग अलग टाइम पे पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब ये एक चीज तो क्लियर होगी कि ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, मोशन में है। पर अगर ये वाला टाइम गैप और ये वाला डिस्टेंस गैप सेम हो, यानी इक्वल डिस्टेंस हो, यहाँ पर से लेकर यहाँ तक ये सपोज आपका 2 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 6 मीटर है, तो इक्वल गैप है ना बेटा डिस्टेंस का, 2 मीटर का गैप हो रहा है। इसी तरह से ये 2 सेकंड है, ये 4 सेकंड है, ये 6 सेकंड है, तो टाइम का भी इक्वल गैप है। तो इक्वल गैप हो टाइम का और इक्वल गैप हो डिस्टेंस का, तो फिर वो मोशन कैसा हो जाएगा आपका, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से एक और ग्राफ मैं आपको बताता हूँ, ये डिस्टेंस, ये टाइम और ये इस तरह का ग्राफ मिल रहा है। तो यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस हो गया इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये किसके लिए हो जाएगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन्हीं ग्राफ्स को फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक दो चीजें और बताऊंगा इन ग्राफ्स के बारे में। अगर कोई डाउट हो तो आप कंफर्म कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर लेक्चर नंबर 11 में, ठीक है, ओके।